शरीर और मन आखिरकार क्यों थक जाते हैं? यह तब थकते हैं जब हम एक काम ना कर रहे हों। शरीर कहीं और मन कहीं और तनाव का कारण बनता है। जब दोनों अलग अलग काम करें, फिर आप थकेंगे, थकान पैदा होगी। आपने कभी देखा कि जब आप खेल कूद करते हैं, जब बच्चे खेलते हैं, तब वह खेलने के बाद ताज़ा होकर लौटते हैं। अगर यही खेल उनके लिए काम बना दिया जाए कि आपको हर 2 घंटे खेलना है, तब वह थक जाएंगे, क्योंकि तब उनका इसमें मन नहीं होगा, लेकिन शरीर होगा। ज़बरदस्ती से किया गया काम आपको ज़्यादा थकाएगा। इसीलिए आज से ही यह जाने माने और अपने से छोटे बच्चों को भी बताएं। अभी उनकी उम्र में अगर वह यह बात सीख जाते हैं, तब सारी ज़िंदगी वह ताज़गी से बिता पाएंगे। जब ख्याल आए तब होशपूर्वक जिएं। जहाँ मन हो, जहाँ काम हो, जहाँ शरीर हो, वहीं काम करें, वहीं मन लगाएं। यह बात सुनने भर से नहीं होगी, आज से नहीं होगी। हो सकता है महीने, दिन, कुछ वर्ष लग जाएं। अगर आप इसमें एक क्षण भी होश रखना सीख जाते हैं, तो धीरे 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 आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपकी मंजिल है। अगर आप एक क्षण भी होश नहीं रख पा रहे, तो भी यह कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही होती है। इसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि परेशानी कभी किसी बात का हल नहीं हुई। पश्चाताप ना बनाएं, यह ना समझें कि मुझसे ना होगा, मैं तो कमज़ोर हूँ। होता होगा औरों से। बच्चे अपने माता पिता को, अपने से बड़े बच्चों को देखकर यही कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं होता मुझसे। कोई भी शुरू करता है तो ऐसा ही होता है। माँ बाप ने भी ऐसे ही सीखा, आज वो ऐसे बन गए हैं, लेकिन शुरुआत में वह आपके बच्चों जैसे ही थे। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, तब वह लड़खड़ाता है, गिरता है। जब वह रेंगने लगता है, तब माँ बाप कहते हैं कि उठकर चलो, उठकर मेरे पास आओ, चलकर आओगे तो यह चीज़ तुम्हें मिलेगी। लेकिन बच्चा 2 कदम चलने के बाद फिर से गिर जाता है। उसके बाद रेंगते हुए ही आता है, क्योंकि वह उसमें कुशल है, तेज़ी से आ सकता है। छोटे बच्चे को चलने में मुश्किल होती है। अगर वह बड़े लोगों को दौड़ता हुआ देखकर यह सोचे कि मैं तो चल ही नहीं सकता, मुझसे ना होगा, तब यह कैसे चलेगा? प्रत्येक बच्चा जब चलना सीखता है, तब उसकी यह बात उसे हमेशा याद रखनी चाहिए। माँ बाप को उसे यह याद दिलाना चाहिए कि कोई भी काम मुश्किल नहीं, तुमने मुश्किल से मुश्किल बात भी पूरी कर ली है। ध्यान भी ऐसे ही होता है। कुछ लोग ध्यान को काम बना लेते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे उनके सिर पर भारी पत्थर रख दिया हो। इसी वजह से ध्यान करने वाले लोग भी, धार्मिक लोग भी क्रोध में रहते हैं। इसी वजह से उनका क्रोध बढ़ता रहता है, क्योंकि उन पर एक बोझ बन जाती हैं ये बातें। जबकि इन बातों को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्यवान होना होगा, बिना बोझ बनाए प्रतीक्षा करनी होगी, खुशी खुशी प्रयास करना होगा। एक क्षण ही तो होता है हर आदमी के पास। अगर आपने उस एक क्षण को संभाल लिया, तो एक एक करके सारे क्षण संभल जाएंगे। अगर एक क्षण में कर लिया, तो हमेशा के लिए भी सतर्क हो सकते हैं, क्योंकि एक कदम के बाद ही आप 100 कदम चलते हैं। अगर आप यह देख कर चलना छोड़ दें कि इतनी दूर है और मैं एक बार में 1 कदम ही चल सकता हूँ, ऐसी बातों से फिर आप कहीं ना पहुँच पाएंगे। होश में रहना कोई अलग प्रक्रिया नहीं। आप खाना खाते समय, काम करते समय होश में रह सकते हैं। यह तो 2 बातें हो सकती हैं कि आप खाना भी खाएं और भागें भी।
लेकिन खाते हुए आप होश रख सकते हैं। आपका मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये ना हो कि आपका शरीर घर में है खाना खाते हुए और मन बाज़ार में, दुकान में, दफ्तर में। इस बेहोशी को तोड़ने की प्रक्रिया ही है होश। जब आप एक काम कर रहे हों पूरी सतर्कता से करें। जब आप खाना भी खा रहे हों तब उसे महसूस करें। एक गिराही तोड़ी, मुंह में डाली, स्वाद लिया, होश पूर्वक सब हुआ। यह तब होगा जब आप एक समय पर एक ही कार्य करेंगे। धीरे धीरे ऐसे करते करते आप सब कामों में होश लाएंगे। होश पूर्वक किया गया कोई भी काम कभी भी गलत नहीं होता। इसी के बारे में एक कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक व्यक्ति था। उसके गुरु को किसी ने मार दिया था। उस शिष्य ने कहा कि मैं अपने गुरु का बदला लूँगा। 1 साल भर वह जंगलों में इधर उधर ढूंढता रहा उस व्यक्ति को जिसने उसके गुरु को ख़त्म किया था। और अचानक एक दिन वह आदमी उससे मिल गया। शिष्य ने उसे पहचान भी लिया कि यह तो वही कातिल है। उसके बाद शिष्य ने जैसे ही उसकी ओर बढ़ना शुरू किया तब उस कातिल ने उसके मुंह पर थूक दिया। कहा कि मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उस शिष्य को बहुत गुस्सा आया। कातिल ने कहा, मारो, मारते क्यों नहीं? शिष्य ने कहा, ठहरो, अभी मुझे क्रोध आ गया। मैं जो काम करने आया था होश पूर्वक नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं अब कल आऊँगा। यह बात सुनकर वह कातिल अचंभित हो गया कि यह व्यक्ति 1 साल से मुझे ढूंढता हुआ भटक रहा था और आज जब यह सामने आया तब कहता है कि मैं होश में नहीं हूँ। उस शिष्य ने बताया कि मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि सब काम होश पूर्वक होने चाहिए। अगर होश पूर्वक किया होगा काम तब आपको कभी भी उस पर गुस्सा, द्वेष, निराशा, चिंता नहीं होगी। आप किसी आश्चर्य में नहीं होगे। आप कभी भी उस बात का दुख नहीं मनाओगे, सुख नहीं मनाओगे जब आप किसी बात को होश पूर्वक करोगे। इसीलिए अभी मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि तुमने मुझ पर थूका, तो मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता। और ऐसे करते हुए शिष्य जब अगले दिन उठा तब उसे होश सच में आ गया। उसे समझ आ गई कि वह क्या गलती करने जा रहा था, किसी को मारने जा रहा था। उस शिष्य ने सोचा, जो गलती इसने की वही गलती मैं करने जा रहा था। इसने मेरे गुरु को मारा और मैं इसे मारने जा रहा था। होश पूर्वक जब उसने सब बातें सोची तब वह बेहोशी वाली कोई अवस्था में न था। अब उसने उस कातिल को क्षमा कर दिया। होश पूर्वक जब आप कोई भी फैसला लेंगे अपने जीवन के प्रति, औरों के प्रति, तब आप खुलकर सोच सकेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको आकारों में नहीं रहना होगा, अपनी वृत्तियों को गिराना होगा। अगर आप किसी एक वृत्ति में रहेंगे तब आपके स्वभाव में 100 बातें आएंगी। अगर आप उनमें जकड़ते हुए किसी बात को सोचेंगे तब आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे। वृत्तियाँ होती हैं आकार, एक शेप दे देना खुद को, एक करैक्टर में रखना, एक इमेज बनाना। मैं शिष्य हूँ, कोई रिश्ते में खुद को जकड़े रहना। इस वृत्ति से, आकार से ही तो हमें छुटकारा चाहिए, तभी तो हम भी निराकार हो पाएंगे। अपने सभी चेहरे, अपने सभी रिश्ते उतार दें, वृत्तियों से मुक्त हो जाएं, निराकार हो जाएं। नमन गुरु।